आगामी पर्व त्योहार पर हमारा ये इंश्योर कराना है हमें कि जितने भी ग्राहक, जितने भी कस्टमर लोग मिठाई खा रहे हैं, तो किसी भी तरह की अनियमितता ना हो उसमें, किसी भी तरह का खराब मिठाई ना हो। इसको लेकर हमने आपूर्ति और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और साथ में फूड इंस्पेक्टर के साथ, उनकी जांच टीम के साथ कुछ दुकानों की जांच की है। वहाँ पर जो भी कमियां पाई गई हैं, उस हिसाब से वहाँ सैंपल कलेक्शन करवाया है। उन सैंपल को हम अब जांच के लिए भेजेंगे। उस जांच की रिपोर्ट के हिसाब से हम अपना आगे का डिसीजन लेंगे। लेकिन आने वाले त्योहारों को लेकर हमने उन्हें निर्देश भी दिए हैं, यदि इस तरह का व्यवस्था दोबारा पाई जाती है, यदि कहीं गंदगी पाई जाती है या कहीं मिठाई में कीड़ा मकोड़ा मरा हुआ पाया जाता है, तो उस पर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। अब तक क्या देखा गया दोनों जांच की गई दुकानों में? फिलहाल जितनी जांच की गई है उसमें ये पाया गया है कि कुछ कुछ जगहों पर बहुत खराब सिचुएशन थी, सफाई की बिल्कुल व्यवस्था नहीं थी। लाइसेंस हमने सबका चेक कराया है, जिनका लाइसेंस रिन्यूएबल जिनको कराना है उनको बताया है कि लाइसेंस रिन्यूअल का प्रोसेस क्या है। कुछ जगह जहाँ पर मिठाई में गंदगी पाई गई, मरा हुआ पाया गया, वहाँ उस मिठाई का विनिष्टीकरण भी कराया है हमने। और उनको बताया गया है कि यदि भी इस पर्व त्योहार में कहीं भी किसी भी प्रकार की शिकायत आती है, जहाँ पर मिठाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है लोगों को, तो उस पर इन दुकानदारों पर कार्रवाई करी जाएगी और जरूरत आने पर उनकी दुकान भी बंद करी जाएगी और सीज किया जाएगा। तो लाइसेंस कितने लोग के पास मिला लाइसेंस? लाइसेंस फिलहाल में 2 लोगों के पास मिला गया है। एक के पास लाइसेंस उनका रिन्यू नहीं था, उसको प्रोसेस बता दिया है रिन्यू करने का। पर्व को लेकर हमने उतनी कड़ाई ना बरतते हुए उनको मौका दिया है कि तुरंत वो अपना लाइसेंस रिन्यू करेंगे। यदि 1 दिन के भीतर वो अप्लाई करके मेरे यहाँ प्रतिलिपि नहीं भेजते हैं, तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे, दुकान उनकी बंद कराएंगे। इनके दुकानों में जांच की गई? जो आसपास जितनी भी बड़ी मिठाइयों की शॉप है, उन पे हमने जांच। आगे क्या इसको लेकर किस तरह से आगे यही है कि आगामी जो हफ्ते भर हमारे पर्व त्योहार हैं, हमारे दिवाली पूजा है, काली पूजा है, छठ पूजा है, तो इस पे हम इंश्योर कराएंगे कि किसी भी मिठाई की दुकान पर इस तरह का नहीं पाया जाए, जहाँ किसी तरह की गंदगी या अनियमितता है। यदि कहीं भी पाया जाएगा तो इस पर हम कार्रवाई करेंगे। तो पब्लिक को क्या संदेश आम जनता को? पब्लिक को हमारा यही संदेश है कि यदि कहीं भी उनको ऐसा पाया जाता है, कहीं भी उन्हें किसी से रिलेटेड कंप्लेंट है, यदि कहीं शॉप से कंप्लेंट है, ट्रैफिक से रिलेटेड कंप्लेंट है, तो वो हमें आकर इन्फॉर्म करा सकते हैं। हम उसमें जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे, हम उसको सॉल्व कराने का ट्राई करेंगे। और आगामी पर्व त्योहार पर हमारा उनसे यही संदेश है कि इसको पीसफुली सेलिब्रेट करें। छठ पूजा पर और दिवाली पर, काली पूजा पर अपना रिलीजियस तरीके से सेलिब्रेट करें और उसमें एकदम शांतिपूर्वक तरीके से रहें। और दुकानदारों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस पर्व को लेकर? सभी दुकानदारों से, पटाखा विक्रेताओं से, सबसे हमारा यही संदेश है कि सभी लाइसेंस लेंगे। जितने भी पटाखा विक्रेता हैं उनका लाइसेंस के द्वारा उनको अनुमति दी जा रही है। गंदगी का खासकर ध्यान रखेंगे। नगर परिषद के थ्रू हमने ये मैसेज पहुंचाया है कि सब अपनी दुकान के बाहर डस्टबिन रखेंगे। और यहाँ पर नगर परिषद को भी मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि कंटिन्यूस उनकी गाड़ी जाएगी, सफाई के लिए डस्टबिन से कूड़ा कलेक्ट करेगी, ताकि दुकानदारों को भी कोई दिक्कत ना हो। और किसी भी तरह की कहीं से भी अगर कोई लैकुना पाया जाता है तो उस पर हम उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। बाजार में मिठाई दुकान तो दीपावली के उपलक्ष्य में जो है पूरे बिहार राज्य में जो है मिष्ठान प्रतिष्ठान का छापामारी हो रही है। पटना में सारे हम लोग FSO गए थे छापामारी के क्रम में, वहाँ भी छापामारी में भाग लिए। कल बांका में भी हुआ है और 3-4 दिन से 22, 23, 24 भागलपुर में भी कैंपेन चला, अभियान चलाकर जो है MXL विभाग द्वारा जो भी जांच किया गया है और लीगली सैंपल भी प्रयोगशाला में भेजा गया है। जो FSSAI के मापदंड के अनुसार रिपोर्ट नहीं आएगी तो उसके विरुद्ध जो है FSSAI की धारा 2006 एक्ट जो अधिनियम बनी है उसके अंदर अभियोजन न्यायालय में अभियोजन दायर करने का प्रावधान है। और अनसेफ मिसब्रांडिंग और सब स्टैंडर्ड आएगा तो ऐसी स्थिति में AO कोर्ट जो है ओनली फाइन करने का प्रावधान है। अब आज तो यहाँ नवगछिया में ये तीसरा है, सुगनी है और ये महाराज जी हो गए। एक मकनपुर चौक पे कोई शर्मा जी का वहाँ भी बिठा दिया। तो उसके पास तो लाइसेंस था ही नहीं, वो मकनपुर चौक और शर्मा जी के यहाँ तो लीगली नोटिस दे दिए हैं कि तुरंत इमीडिएट बनवाइए, नहीं तो नुकसान बढ़ रहा है। क्वालिटी में वहाँ पे क्या क्वालिटी मिठाई का क्वालिटी क्वालिटी के लिए हम लोग जैसे छेना बेस है,
मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट पर विशेष से अभी सरकार ध्यान दे रही है कि शुद्ध दूध से बना मिठाई हो, मिक्सिंग नहीं हो। इसके लिए हम लोग प्रयोगशाला से जांच होगी कि एक्चुअली में जो जितना मिल्क में फैट की मात्रा होनी चाहिए उतना फैट हमारे इस मिठाई में है कि नहीं है, या उसकी मिठाई में से फैट को निकाल लिया गया हो। तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। क्या क्या सैंपल लिया गया उसके यहाँ से? उसके यहाँ से भी 6 ही बेस लिया गया है सैंपल, 2 सैंपल वहाँ से लिया गया है। कोल्ड ड्रिंक सब भी सर? नहीं, कोल्ड ड्रिंक तो इसको हटवा दिए है, तो देखा नहीं है, जो एक्सपायर्ड है वो उसको बेचना नहीं है, वो कंपनी नॉन कंपनियां हैं वो वापस ले लेती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।